प्रिय पाठकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ पाप कर्तृ योग का दूसरा भाग आपके सामने लेकर आ जाए हैं। यहाँ केवल भाव से संबंधित है। पहले भी एक बालिका की पत्री दी थी, वो 10वां भाव जिसका रिक्त था, पाप कर्तृ में था। यहाँ एक भाव है और दो विचारधाराएं हैं। फल बिल्कुल अलग है, संबंध भाव से ही है। पहली पत्री हम लेते हैं इसमें, जो कि धनु लगन की पत्री है, और धनु लगन में राहु, सूर्य, चंद्र और बुध है। इसमें चंद्रमा और बुध दोनों अस्त है। दूसरे भाव में शुक्र और बृहस्पति हैं, पंचम में मंगल है, छठा भाव रिक्त है, और सप्तम में शनि और केतु दोनों हैं, और ये दोनों ग्रह वक्री है। इस तरह से ये नवग्रह का चार्ट है, जो वास्तु है। ये वास्तु आप देख लीजिए। ज्योतिष में दूसरा, छठा और 10वां भाव धन से संबंध रखता है। धन यदि आएगा तो इनसे ही आएगा। काम व्यक्ति कहाँ से करेगा, किसका करेगा, वो अलग बात है। कर्म क्षेत्र बिल्कुल अलग है, हर एक का अलग अलग होता है। पीढ़ियों से जिनके यहाँ काम होते आ रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव धन से संबंध है। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव मारकता भी रखता है। दूसरा भाव जहां धन से मार देगा, कुल से, परिवार के सदस्यों से मार देगा, किसी बात पे पूर्वजों की प्रॉपर्टी से हमको हानि देगा। छठा भाव रोग से, शत्रुओं से हमें हराएगा, कर्ज से हमको परेशान करेगा, या रोग से हमें ज्यादा तंग करेगा, परेशान करेगा। 10वां भाव वहाँ कारोबार से संबंधित, सम्मान से संबंधित, नौकरी पेशे से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित हमें मार सकता है। तो ये 3 सोर्स धन के हैं यहाँ पे। सप्तम भाव साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है। यहाँ सप्तम भाव में शनि और केतु हैं। शनि और केतु, इनसे ये मोटर पार्ट्स की दुकान करते थे उत्तर प्रदेश में, और अच्छा काम चलता था। मैंने कहा है कि दोनों प्लेनेट वक्री हैं। जो वक्री होता है तो काम बेकार जाकर के, लौट करके बंद भी करना पड़ता है। एक बार लौट के व्यक्ति जाता है, उसके बाद बंद कर देता है थकार के। यहाँ ऐसा हुआ नहीं। छठा भाव यहाँ पे पाप कर्तृ योग में है, क्योंकि वह मंगल और केतु के बीच में है। इनकी जो लग्न है वह मूल के चौथे चरण में आती है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और लग्न में भी चंद्रमा है। अर्थात अष्टमेश लग्न में है और नवांश में भी लग्न का स्वामी चंद्रमा ही होता है। तो चंद्रमा को ताकत अधिक मिल जाती है, लेकिन वह सूर्य, राहु और शनि और केतु के प्रभाव में है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। मानसिकता का दोहन यहाँ हो जाएगा, मस्तिष्क का दोहन यहाँ हो जाएगा। ऐसे केसेस में होता यह है कि जब भी केतु, मंगल और शनि का संबंध हो जाता है, तो व्यक्ति को कैंसर होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये नहीं हुआ है। छठे भाव का स्वामी शुक्र दूसरे मारक स्थान में है, जहाँ बृहस्पति और शुक्र ये कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। इनकी युति ठीक नहीं है, क्योंकि ये परस्पर विरोधी विचारधारा के दोनों ब्राह्मण हैं। इसलिए ये कब किसको कंगाल बनाएंगे, कब किसको अरबपति बनाएंगे, कह नहीं सकते। कुछ बहुत वो दशा अंतर दिशा पे बात जाती है। इस व्यक्ति को 1 अप्रैल 2021 को ब्रेन हेमरेज हुआ। कारोबार बहुत अच्छा था, पुत्र पुत्री इनके परिवार में है, अपना मकान है, मोटर पार्ट्स का आप काम करते हैं, पहले बताया है। और ब्रेन हेमरेज जब इनको अर्धरात्रि पर हुआ 1 अप्रैल को, तो उसके बाद से आज तक आप कोमा में है। छठा भाव पाप कर्तृ योग में है। रोग शत्रु कोई नहीं है, लेकिन रोग ही शत्रु बन गया। और आप अब ये यहाँ देखिए 25 आ रही है, 4 साल हो जाएंगे अप्रैल में। 4 साल से आप ऑन बेड कोमा में है, आपका कोई उपाय नहीं हो रहा, मेडिकल साइंस थक चुकी है। दूसरी पत्री देखते हैं हम, उसमें भी छठा भाव पाप कर्तृ योग में ही है। वहां तुला लगन है, यहाँ सिंह लगन थी, वहां तुला लगन है, और तुला लगन में बृहस्पति राहु है। ये दोनों ग्रह वक्री हैं। सप्तम में मंगल और केतु हैं। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचम में शनि है,
नवम भाव में सूर्य और बुध हैं। बुध यहाँ वापस वक्री हैं। शुक्र इनके कर्क के 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र में है, हाउस ऑफ एक्शंस में है। चंद्रमा सिंह राशि के एकादश भाव में है। लगन विशाखा के दूसरे चरण में है, जिसमें नवांशपति शुक्र हो जाते हैं। और चंद्रमा मघा के चौथे चरण में है, यहाँ नवांशपति स्वयं चंद्रमा हो जाते हैं। तो दोनों चर राशि के स्वामी नवांश में चंद्रमा है और लगन में शुक्र है। अब ऐसे में व्यक्ति जब दोनों चर में आ जाते हैं, चर प्रधान हो जाते हैं, तो व्यक्ति का मस्तिष्क शांत नहीं रहता और कुछ ना कुछ तिकड़म सोचता रहता है, कौतुक सोचता रहता है। सप्तम भाव में मंगल और केतु हैं। यहाँ साझेदारी देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं। जब सेपरेटिव प्लेयर्स किसी भाव में होते हैं तो उसमें पार्टनरशिप नहीं चल जाती, टूट जाती है, लेकिन बहुत अच्छी चलती है। यदि हम 2 नंबर 3 नंबर का कोई अच्छा धंधा नहीं करते, खराब काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उसमें चल जाती है, लेकिन वह क्षणिक होती है। थोड़ी देर के लिए फसल आई, बाहर आई और उसके बाद पतझड़। इन्होंने पंचम भाव धन का है, जिससे हम जनता से धन कमाते हैं, इधर उधर के सोर्सेज से धन कमाते हैं। चांस मनी यहीं से देखते हैं, पंचम से। शनि की सीधी दृष्टि मंगल केतु पर है और चंद्रमा पर है, जो लाभ का मालिक है। इन्होंने बहुत पैसा कमाया अपने किसी साथी के साथ मिलकर के, सप्तम में ही है। और उसके बाद में इन्होंने पैसा लगाया, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र है, लग्नेश वापस चर राशि में है, तो ठहर नहीं सकते ये। इनमें धैर्य कम होता है ऐसे जातक में, और इसलिए उन्होंने वो पैसा कहीं मद में लगाया। जो व्यक्ति दूसरा वो पैसा लेकर के चंपत हो गया, रडार से गायब है। और अब इनका ये हाल है कि इनके जिनका पैसा था उनका, और जिन्होंने ये कमाया था इनका, अपना दोनों का पैसा, उधार भी और अपना भी जमा पूंजी जो बहुत अधिक थी मात्रा में, वह सब साफ हो गई है। और ये अब छुपते हुए डोल रहे हैं। ये जातक आज की डेट में अंडरग्राउंड माना जा सकता है। इनका कुछ पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। और अभी ये जातक इसी दिसंबर से स्क्रीन पर नहीं है। तो आप देखिए कि छठा भाव, उससे धन बहुत कमाया इन्होंने। ये तो बृहस्पति की, राहु की सीधी दृष्टि पंचम भाव शनि पर है और मंगल केतु पर भी है, जो साझेदारी का काम है, जहां से हम रोजाना की आमदनी देखते हैं, डेली सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, वहां देखते हैं। ये 2 पत्री मैंने रखी हैं, दोनों में छठा भाव पापकृत योग में था। दोनों के रिजल्ट आपके सामने रखे हैं। आप जब भी कभी पत्री डिस्कस करें तो इसी तरह से कीजिएगा और विश्लेषण कीजिएगा। उपाय क्या बताएंगे, ये बात की बात रही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। श्री हरिशरण।